कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। किंतु महान लोग ना तो बदला लेते हैं, ना माफ करते हैं और ना ही नजरअंदाज करते हैं। वो उस अपमान को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम लोगों को अपमान का सामना करना पड़ता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें बहुत क्रोध आता है, और होना भी चाहिए, खुद के सम्मान की बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें गलत बात करके या अपने व्यवहार से हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और हमें अपमानित करता है, तो क्या हमें अपने अपमान का बदला तुरंत ले लेना चाहिए? हिंदी में एक कहावत है कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, किंतु महान लोगों से अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। दोस्तों, यह मशहूर कहावत भारत के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज हम उनके जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो हमको ये बताएगी कि अपमान का सही बदला कैसे लेना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है 1998 से, जब रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था टाटा इंडिका कार मार्केट में लॉन्च की गई थी। यह टाटा मोटर्स की पहली पैसेंजर कार थी। इसके लिए रतन टाटा ने जी जान लगाकर मेहनत की थी। लेकिन कहते हैं ना, बाजार में ग्राहकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वह जो चाहे वह खरीदता है। और रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट लोगों के दिलों पर राज करने में यह असफल रहा। यानी पैसेंजर कार को बाजार में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था। इस कारण कंपनी लॉस में जाने लगी। कंपनी को हो रहे नुकसान को देखते हुए कंपनी से जुड़े हुए लोगों ने रतन टाटा को इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बेच देने की सलाह दी। अपनी मेहनत को साइड में रखते हुए रतन टाटा ने सलाहकारों की बात मान ली और उन्होंने अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड से बात की। इस डील को लेकर रतन टाटा फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की मीटिंग कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड की ओर से रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। बिल फोर्ड ने रतन टाटा को 2 शब्द सुनाते हुए कहा, जिस व्यापार के बारे में आपको सही जानकारी ही नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया? ये कंपनी खरीदकर हम आप पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड के ये अपमानित करने वाले शब्द रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। लेकिन रतन टाटा ने उस वक्त अपने आप को संभाला और क्रोधित होने के बजाय शांत मन से अपमान का घूंट पीकर इस डील को रद्द करके चले आए। कहते हैं ना, अगर कोई हमारा अपमान करे तो उस वक्त उस व्यक्ति को परखना चाहिए, यानी हमारा अपमान करने वाला व्यक्ति मूर्ख है या बुद्धिमान। अगर हम उस मूर्ख व्यक्ति से अपने अपमान का बदला लेंगे तो वह हमें बार बार अपमानित करेगा। हमारी समझदारी इसी में है कि हम चुप रहें। वहीं अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपमान का सामना करना पड़े तो भी चुप रहना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि उसने को सोच समझ कर ही हमें अपमानित किया होगा। इसमें हमारा ही फायदा है। रतन टाटा को बिल फोर्ड के वे शब्द लगातार बेचैन करते रहे। उन शब्दों ने रतन टाटा के रातों की नींद उड़ा दी। बाद में रतन टाटा ने निश्चय किया कि बस किसी भी हालत में मैं इस कंपनी को नहीं बेचूंगा। फिर क्या है, लग गई कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के काम में। उन्होंने अपनी कंपनी में हो रहे लॉस और इंडिका कार को लेकर एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोलना शुरू किया। पूरी रिसर्च के बाद टाटा ने सही रणनीतियों के साथ काम को आगे बढ़ाया। कुछ समय बाद उसी टाटा इंडिका ने भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। टाटा इंडिका की सफलता के साथ साथ ही भारत में फोर्ड कंपनी का पतन भी शुरू हो गया। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी को इतना नुकसान हुआ कि वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। मौके को देखते हुए रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी की लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया। रतन टाटा का यह प्रस्ताव फोर्ड कंपनी को स्वीकार भी करना पड़ा। इसके बाद फोर्ड के अधिकारी मीटिंग के लिए भारत आए। इस मीटिंग के दौरान यह सौदा तय हुआ। तब रतन टाटा को लेकर फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के कुछ शब्द ऐसे थे। बिल फोर्ड ने कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, यही वो व्यक्ति था जिसने एक समय पर यह कहा था कि हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं, और आज वही व्यक्ति रतन टाटा को कह रहा था कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, यह होता है अपमान का सही बदला। रतन टाटा ने आज उस फोर्ड कंपनी से सही बदला लिया था। दोस्तों, रतन टाटा की इस प्रेरणादायक कहानी में एक बात पॉइंट करने वाली है। अगर वह चाहते तो उसी वक्त अपने अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन कहा है ना, महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर आपका अपमान कर रहा है तो समय का इंतजार करिए और अपने लक्ष्य के साथ सही दिशा में मेहनत करते रहिए। इसलिए दोस्तों, विरोधियों को अपने काम से और दुश्मनों को अपनी मुस्कान से हमेशा जवाब देते रहें। और हाँ दोस्तों, कभी भी अपमान का बदला तत्काल ना दें, उसके लिए मेहनत करें
और स्वयं को इस काबिल बनाएं कि सामने वाले की फिर हिम्मत ही ना हो कि सामने कभी अपमान कर सके। आपकी सफलता ही आपका अपमान का सही बदला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपके लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय और अपना सुझाव हमारे लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, कभी भी अपमान का बदला तुरंत मत दीजिए, उसका बदला अपनी मेहनत से दीजिए। बाय बाय दोस्तों।